शुरुआत से ही डेल टोरो का विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक ऑब्सेस्ड आदमी दिखाता है, सिर्फ साइंस से नहीं बल्कि अपने ईगो से भी। उसके हर डायलॉग और हर सीन में आर्गुएंस दिखाई देता है। वो कहता है कि वो डेथ को कंक्योर करना चाहता है, लेकिन असल में वो अपने इनसिग्निफिकेंस का डर मिटाना चाहता है। पुरानी एडेप्टेशन में विक्टर को एक टॉर्चर्ड जीनियस दिखाया गया था, लेकिन डेल टोरो का विक्टर ज्यादा क्रूअल और सेल्फिश है। वो ठंडा, इम्पल्सिव और खुद पर ओवर कॉन्फिडेंट है। उसके लिए लोग, चाहे उसका भाई हो, एलिजाबेथ हो या क्रिएचर, सब सिर्फ एक टूल हैं जिन पर वो कंट्रोल बनाना चाहता है। जब वो अपनी कहानी सुनाता है, उसमें कभी रिग्रेट नहीं दिखाई देता। उसके लिए हर ट्रेजेडी किसी और की गलती होती है। भाई हेनरिक के मरने के बाद फेट को ब्लेम करता है। एलिजाबेथ दूर हो जाए तो उसी को दोष देता है, और जब क्रिएचर दर्द से गुजरता है तो कहता है कि ये एक मिस्टेक थी, लेकिन असली मिस्टेक उसका खुद का घमंड था। जब सब कुछ चला जाता है, उसका भाई, फियांसे और उसका मेंटल पीस, तब जाके विक्टर समझता है कि वो क्या बन गया है। लेकिन उसका गिल्ट भी टेम्परेरी लगता है। उसका रिडेम्पशन का सफर इंसाफ नहीं, पनिशमेंट जैसे लगता है, जिससे वो अपने पाप के रिफ्लेक्शन से लड़ रहा हो, और यही उसे ट्रेजिक बना देता है। विक्टर सिर्फ क्रिएचर नहीं, अपने अंदर के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। डेल टोरो हमेशा ऐसे मॉन्स्टर दिखाता है जो इंसानों से ज्यादा इंसान लगते हैं, और यहाँ वो बात सबसे ज्यादा क्लियर होती है। क्रिएचर शुरू में स्कैरी, पावरफुल लगता है, लेकिन डेल टोरो उसके स्केयर के पीछे छुपी हुई उदासी को देखता है। जब वो पहली बार जिंदा होता है तो एक कंफ्यूज्ड और इनोसेंट बच्चे जैसा लगता है, दुनिया को पहली बार देखते हुए। जहाँ विक्टर उसमें फेलियर देखता है, एलिजाबेथ अपने होप देखती है। उन दोनों के बीच का कनेक्शन ही स्टोरी का इमोशनल सेंटर बन जाता है। एलिजाबेथ क्रिएचर के साथ दया और समाज से पास आती है। उसी के थ्रू क्रिएचर सीखता है प्यार, दर्द और खुद के लिए एक जगह बनाने का एहसास। जब एलिजाबेथ उसकी तरफ देखती है, वो एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सोल दिखती है, और यही बात विक्टर के अंदर जलन भर देती है। डेल टोरो के विजन में क्रिएचर बीस्ट काम और ह्यूमन ज्यादा लगता है, और विक्टर जैसे इंसान का कहना है वही सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। यही वो जगह है जहाँ डेल टोरो का फ्रैंकेनस्टाइन सबसे ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट देता है। कहानी धीरे धीरे एक डार्क ट्विस्टेड लव ट्रायंगल में बदल जाती है, विक्टर, एलिजाबेथ और क्रिएचर के बीच। लेकिन ये कोई नॉर्मल रोमांटिक ट्रायंगल नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ इंसान लव को अलग तरीके से समझता है, और हर कोई अपने तरीके से उसके लिए लाइक डोर है। विक्टर का प्यार एलिजाबेथ के लिए पोजेसिव और सेल्फिश है। वो उसे उसके लिए नहीं चाहता, बल्कि इसलिए चाहता है कि एलिजाबेथ उससे सेफ और इम्पोर्टेंट फील करवाती है। उसके लिए एलिजाबेथ एक इंसान नहीं, एक कंफर्ट जोन है। दूसरी तरफ क्रिएचर का प्यार बिल्कुल प्योर और नर्डिश है। वो एलिजाबेथ की दया, वार्मथ और उससे नजरिए से अट्रैक्ट होता है, जहाँ वो हॉरर के अंदर भी ब्यूटी दिखाती है। एलिजाबेथ वो पहले इंसान है जो उसमें मॉन्स्टर नहीं, इंसान देखती है। एक हार्ट ब्रेकिंग सीन में विक्टर अपने क्रिएचर को क्रूअल टेस्ट देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम एक शब्द बोल सको जो विक्टर ना हो। क्रिएचर कांपते हुए धीरे धीरे बोलता है, एलिजाबेथ। लेकिन उस पल दिखाया जाता है मर्सी विक्टर के जेलेसी के आगे हार जाता है। वो गुस्से में फट जाता है, और वही मोमेंट इन तीनों के नसीब लिख देता है। एलिजाबेथ की मौत की टर्निंग पॉइंट है। सब कुछ कंट्रोल से बाहर निकलने के बाद क्रिएचर उसे दोबारा मिलता है उसकी शादी की रात। उनका मिलन एकदम टेंडर और सैड लगता है। दो खोई हुई रूहें जो थोड़ी देर के लिए सुकून पे आ जाती हैं। लगता है जैसे फाइनली उन्हें पीस मिल जाए। लेकिन तब विक्टर आ जाता है। जब वो उन्हें साथ देखता है तो उसके अंदर का जेलसी और गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। वो गन चला देता है क्रिएचर को मारने के लिए, लेकिन गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। उसकी मौत शांत और दिल तोड़ने वाली होती है। वो क्रिएचर की बाहों में मर जाती है और बोलती है, मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं थी। ये लाइन पूरी फिल्म की सोल बन जाती है। एक सैड पोएटिक, एक वो जो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है। इसके बाद क्रिएचर का दुख गुस्से में बदल जाता है। वो पहली बार वही मॉन्स्टर बन जाता है जैसा विक्टर उसे दिखाता है। लेकिन डेल टोरो यहाँ पर भी एक लेयर देता है। उसका वॉयलेंस भी ह्यूमन जैसा लगता है। पूरी मूवी में विक्टर को बार बार एक एंगल का विजन दिखाई देता है, एक सुंदर डिवाइन फिगर जो धीरे धीरे सैड हो जाता है। शुरू में ये एंगल उसके लिए एक कंफर्ट होता है, जैसे कोई ऊपर से उसे माफ कर रहा हो, उसके डाउट के वक्त उसका सहारा बन रहा
हो। वो फेथ, होप और फॉरगिवनेस का सिंबल लगता है, लेकिन जैसे जैसे विक्टर के गुनाह बढ़ते हैं वो एंगल भी बढ़ने लगता है। उसका नूर धीरे धीरे अंधेरे में बदल जाता है और वो एंगल ऑफ मर्सी से एंगल ऑफ डेथ बन जाता है। फिल्म के आगे बढ़ने के साथ विक्टर सपनों का वो ब्यूटीफुल एंगल धीरे धीरे तोड़ने लगता है। उसका चेहरा फट जाता है और अंदर से एक शकल दिखाई देता है। आसपास की आग तेज हो जाती है और वो विजन जो पहले सेलिब्रेशन लगते थे अब जजमेंट बन जाते हैं। वो एंगल विक्टर का मिरर है। जैसे जैसे विक्टर अपनी इंसानियत खो देता है वैसे वैसे उसका गर्दन और ज्यादा बिखरा हुआ लगता है। ये उसका कॉन्सिक्वेशन भी है और कर्ज भी, एक डिवाइन वार्निंग जिसे विक्टर सुनना ही नहीं चाहता। और जब उसका लिबर्टी जलकर खाक हो जाता है तो वो एंगल के फ्लेम उस सीन को फुल सर्कल बना देती हैं, जो कभी गाइडेंस का सिंबल अब डिस्ट्रक्शन का साइन बन जाता है। लास्ट एक्ट हमें ले जाता है एक्टर के बीफ देखे सुनसान इलाके में। यहाँ विक्टर बिल्कुल टूट चुका है, कमजोर, थका हुआ और गिल्ट से भरा हुआ, लेकिन वो अब भी क्रिएचर का पीछे कर रहा है। अब ना रिवेंज बचा है ना साइंस, बस एक बात, अपनी जिम्मेदारी का सामना करना। उनका फाइनल मिलन एक बैटल नहीं होता बल्कि एक कंफ्यूजन। विक्टर फाइनली अपने गुनाह मानती है। वो कहती है कि असली मोस्टर हमेशा वो खुद था, एक सेल्फिश क्रूअल आदमी जो प्यार नहीं समझ सकता। डेल टोरो का फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ एक मैरी शैली का अडेप्टेशन नहीं है, ये उसका इमोशनल एम्पैथी और ट्रेजेडी है। शैली की नोवेल में थीम थी मैन वर्सेस गॉड, लेकिन डेल टोरो के विजन में थीम है लव वर्सेस कंट्रोल। विक्टर का फ्लो ये नहीं था कि वो गॉड बनना चाहता था, बल्कि ये था कि वो कंट्रोल करना चाहता था अपनी क्रिएशन को। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सका कि उसकी क्रिएशन भी फील करती है, दर्द सह सकती है और सपने देख सकती है। दूसरी तरफ क्रिएचर शुरू में इनह्यूमन लगता है, लेकिन एंड तक वो सबसे ह्यूमन बन जाता है। उसका जीने का डिसीजन। डेल टोरो की मूवीज हमेशा मेलकोनी पे खत्म होती है पर कभी होपलेस नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो शुरू की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।